एक बंदा जो यूएन में नौकरी कर रहा था अचानक से सुर्खियों में आ गया। वह एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने की टीम का हिस्सा बन गया। इस टीम में जो 12 लोग थे उनमें से एक वो भी हो गया, लेकिन अपनी विश्लेषण की क्षमता और डेटा की समझ ने उसे बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री का करीबी बना दिया। और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और वो शख्स था प्रशांत किशोर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वही प्रशांत किशोर जो कभी मोदी के साथ हुआ करते थे, वो लगातार 8 सालों से ऐसे लोगों के साथ हैं जो मोदी को कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। क्या इसके पीछे कोई भीष्म और शिखंडी वाली कहानी है? आखिर प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से किस बात का बदला लेना चाहते हैं? आज की पड़ताल इसी पर। इन दिनों प्रशांत चर्चा में है। कांग्रेस ने उनकी दूसरी बार, लेकिन इस बार कांग्रेस के सलाहकार के रूप में नहीं बल्कि पदाधिकारी के रूप में सेवाएं लेने का मन बनाया है। सेवाओं का रूप प्रारूप तय होगा, लेकिन चर्चाएं प्रशांत को खूब मिल रही हैं क्योंकि वे सुर्खियां बटोरने के पुराने खिलाड़ी हैं। प्रशांत 2014 तक मोदी की टीम में सबसे अहम किरदार रहे हैं। वैसे तो मोदी की इस टीम में 11 और लोग थे, लेकिन उन्हें देश नहीं जानता। प्रशांत बिना बोले यह हमेशा समझाते रहे हैं कि मोदी की 2014 की जीत का बड़ा क्रेडिट प्रशांत का है, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी उनके बिना भी आगे बढ़ते क्यों गए। इस बात को सिद्ध करने के लिए वे अब 9 बार विभिन्न दलों व राजनेताओं के साथ जुड़कर स्वयं को रणनीतिकार के रूप में पेश कर चुके हैं। कांग्रेस दूसरी बार और 10वें क्लाइंट के रूप में प्रशांत की सेवाएं लेगी। प्रशांत यूं तो सफल रणनीतिकार कहलाते हैं, लेकिन उनके क्रिटिक ऐसा नहीं मानते। क्रिटिक कहते हैं प्रशांत विनिंग को पकड़ते हैं, लूजर्स को नहीं। साल 2020 में बिहार चुनाव के समय उन्होंने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सेवाएं देने से मना करके यह बात सिद्ध की है। लेकिन क्या प्रशांत हमेशा ही विनिंग और वाइब्रेंट को थाम कर स्वयं को रणनीतिकार बता रहे हैं? प्रशांत किशोर ने इस आरोप का कभी जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी रहे नीलांजन मुखोपाध्याय की एक किताब नरेंद्र मोदी द मैन में इस बात का जिक्र आता है। वो लिखते हैं, प्रशांत किशोर किसी वक्त में नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी करने वाले किसी भी दल के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसमें सिर्फ उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनके पास या तो नेता बहुत अच्छा है या फिर उस दल की हॉरिजेंटल उस पर्टिकुलर प्रदेश में पहुंच है। प्रशांत ने मोदी से जुदा होकर पहली सेवाएं साल 2015 में बिहार में नीतीश कुमार को दी। नीतीश कुमार 2013 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी को अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करने के बाद से नाराज चल रहे थे। ये नाराजगी साल 2015 तक जारी रही। मोदी और नीतीश के बीच बयान की फाइटें चल रही थीं। प्रशांत ने इस चीज को भांपा और वे जदयू के रणनीतिकार बन गए। यहाँ उन्हें सफलता भी खूब मिली। मोदी के नीतीश पर दिए गए डीएनए वाले बयान को चुनावी मुद्दा बनाकर बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया और इन चुनावों में जदयू ने राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई। प्रशांत की सफलता पर जब मीडिया कशीदे पड़ रहा था, तभी यहाँ नया कैलकुलेशन उभर रहा था। जदयू को वास्तव में भाजपा के मुकाबले में जीत तो नजर आ रही थी, लेकिन इस चुनाव में बिहार से बाहर हो चुके राष्ट्रीय जनता दल को जिंदा कर दिया, जो 2020 तक आते आते जदयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा। चुनावी जानकार मानते हैं यह प्रशांत की मोदी से खींच ही कही जाएगी, जिसमें उन्होंने नीतीश को टूल बनाया और अंत में देखें तो नीतीश ने गंवाया ही गंवाया है। जबकि उनके पास मोदी को स्वीकार कर लेने से बिहार पर एक तरफा राज करने और पार्टी को दूसरे राज्यों तक विस्तारित करने का मौका था। हाल ही में ये खबरें आई हैं कि प्रशांत किशोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। मैं इसे एक सकारात्मक पहल मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ने से कांग्रेस का संगठन, उसका नेतृत्व, उसके कार्यकर्ता, उसके मतदाता, हर पक्ष में परिवर्तन आएगा, क्योंकि प्रशांत समन्वय के खिलाड़ी हैं, तो वो अपना अनुभव ज़रूर इसमें लगाएंगे और एक प्रतिद्वंदी के रूप में
कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में खड़ा करने का प्रयास भरपूर उनकी तरफ से होगा और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रशांत ने नीतीश को छोड़कर तब के उभरते सीनियर कांग्रेसी कैप्टन अमरिंदर को पकड़ा। पंजाब में कैप्टन को जीत मिली तो फिर प्रशांत को सुर्खियां। असल में प्रशांत को यहां कैप्टन की फैमिली से चल रही आंतरिक दूरी का फायदा मिला। कैप्टन की जीत को कमतर बताने की कांग्रेस की अंदरूनी कोशिश में लगे सुरजेवाला और वाघेला ने खुलेआम इस जीत का सेहरा प्रशांत के सिर बांध दिया। प्रशांत इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस को सपोर्ट करने और अपनी बात न सुनने का कांग्रेस पर आरोप लगाकर बाहर हो गए। उनके आलोचक कहते हैं प्रशांत यहां कांग्रेस को कुछ नहीं दिला सकते थे, इसलिए वे यहां से चालाकी से निकल गए। प्रशांत मजबूत को ही थोड़ा व्यवस्थित करते, ये उनकी रणनीति है, जो पहले से थोड़ा बहुत मजबूत हो, है ना, कमज़ोर को नहीं। देश में फिलहाल कांग्रेस रसातल में जा रही है। कांग्रेस को ये पता नहीं है, और न प्रशांत किशोर को पता है, न ये राहुल गांधी को पता है, न ये सोनिया गांधी को पता है कि मुद्दे कौन से हैं। प्रशांत यूपी कांग्रेस को छोड़कर सीधे आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश में प्रशांत ने जगन रेड्डी को प्रदेश के 2019 के चुनावों के लिए सेवाएं देनी शुरू की। उन्होंने समारा संखरवम, अन्ना पिलुपु, प्रजा संकल्प यात्रा जैसे कार्यक्रमों के जरिए जगन को सपोर्ट किया। 2019 में जगन की पार्टी की 175 में से 151 सीटों पर लैंडस्लाइडिंग जीत हुई। प्रशांत यहां से कॉलर ऊंची करके निकले और सीधे 2020 की आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली चले गए। यहां भी प्रशांत का डंका बजा और आप दूसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब की प्रशांत कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने ऐलान किया वे बिहार की बात कार्यक्रम के जरिए 100 दिनों तक युवाओं से आइडिया शेयर करेंगे। इस कार्यक्रम को कोई बहुत सफलता नहीं मिली। प्रशांत ने जल्दी समझ लिया कि वे अभी राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में ही जाने जा रहे हैं, राजनेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। यहाँ से वे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों की ओर गए। तमिल में डीएमके को जीत दिलाई और बंगाल में भाजपा की पूरी ताकत के सामने ममता को 2016 की जीत से आगे खड़ा कर दिया। प्रशांत का आत्मविश्वास यहां से 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जो उनका ग्राफ अगर देखते हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं, तो ये पाते हैं कि पार्टी का अगर संगठन अच्छा है, उसका चेहरे में संभावना उन्हें दिखती है, तभी वो उस क्लाइंट को पकड़ते हैं। अन्यथा ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जीतन राम मांझी की बात करें, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो उनकी ओर से जो पेशकश की गई उसके लिए प्रशांत किशोर तैयार नहीं हो, क्योंकि वो जानते थे कि इन्हें वो जीत नहीं दिला पाएंगे। तो ये प्रोफेशनल है, हर पार्टी जो है उनके लिए एक जैसा है, जहाँ से उन्हें दिखता है कि इलेक्शन के रणनीतिकार के रूप में, चुनावी रणनीतिकार के रूप में वो अच्छा कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये जो साख उनकी बनी रहे, ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा होता रहे, इस पर भी उनका खास फोकस रहता है। प्रशांत पंजाब में फिर एक बार कैप्टन के साथ चले गए, लेकिन महज 6 महीनों में ही वे उनका साथ छोड़कर अलग हो गए। प्रशांत को यह भांपने में देर नहीं लगती कि उनका राजनीतिक क्लाइंट कितना कमजोर है। वे हमेशा मजबूत को पकड़ कर रखते हैं। बंगाल के बाद पहले माइनस कांग्रेस तीसरे फ्रंट को एकजुट करने की कवायद में भी जुटे रहे। वे कभी चंद्रबाबू नायडू के पास जा बैठते तो कभी शरद पवार के साथ। इसी बीच वे अपनी पुरानी क्लाइंट ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को भी सींचते रहे। लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि भाजपा को, खासकर मोदी को अगर हराना है तो कांग्रेस को माइनस करके नहीं चला जा सकता। इस पूरे 8 सालों के वक्त को अगर देखते हैं तो ये समझ में आता है कि 2 बातें बहुत क्लियर हैं। पहली तो ये कि प्रशांत किशोर कभी भी कमजोरों पर दांव नहीं लगाते। इसका उदाहरण है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने साल 2020 में प्रशांत किशोर की सेवाएं चाही थीं, जिसे प्रशांत किशोर ने खारिज कर दिया था। इसका दूसरा उदाहरण है 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव, जब प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो उनका साथ छोड़ करके भाग खड़े हुए। एक और उदाहरण है 2021 का, जब प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर के साथ आ तो गए, लेकिन महज 4-5 महीनों के अंतराल के बाद ही बिना किसी बड़े कारण के वो उनको छोड़कर चले गए। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रशांत किशोर ऐसे ही नेताओं पर दांव लगाते हैं
जो पहले से मजबूत हैं, फिर चाहे वो डीएमके के एमके स्टालिन हो या फिर वाईएसआरसीपी के जगन रेड्डी या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। प्रशांत किशोर के पास कमजोरों को मजबूत करने का हुनर नहीं है, लेकिन मजबूतों के साथ जुड़ करके उन्हें और व्यवस्थित करने का हुनर जरूर है। दूसरी बात यह भी साफ है कि प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई ना कोई ऐसा मनमुटाव जरूर हुआ है जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वे ही नरेंद्र मोदी के मेकर हैं, और एक समय ये जब सिद्ध होगा जबकि उनके कारण ही नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल होंगे। पूरी कवायद यही नजर आती है। बहरहाल इसके पीछे कारण क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस फिलहाल देश में कमजोर है और प्रशांत किशोर का एक भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कमजोरों को मजबूत किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।